हेलो, हमारा न्यूज चैनल न्यूज बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं भूमिका। रेल मंत्री के आश्वासन पर क्या कहना है प्रभावित छात्रों का। छात्रों का विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। इस पूरे मामले को सुलझाने और सरकार का पक्ष रखने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, मैं अपने छात्र मित्रों से निवेदन करना चाहूंगा कि रेलवे आपकी संपत्ति है, आप अपनी संपत्ति को संभाल कर रखें। आपकी जो शिकायतें और बिंदु अब तक उभर कर आए हैं उन सबको हम गंभीरता से देखेंगे। कोई भी छात्र कानून को हाथ में न ले। रेल मंत्री ने आगे कहा, कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे छात्रों को भ्रमित न करें। यह छात्रों और देश का मामला है, इसे हमें संवेदनशीलता से लेना चाहिए। रेल मंत्री ने छात्रों से अपील भी की कि छात्र 16 फरवरी तक समिति के अध्यक्ष के समक्ष अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं। समिति शिकायतों की जांच करेगी और 4 मार्च से पहले अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि रेल मंत्री के आश्वासन के बाद भी छात्रों की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। रेल मंत्री की प्रेस वार्ता के बाद हमने कई प्रतियोगी छात्रों से बात की और पूछा कि वो अब क्या सोचते हैं। छात्रों की प्रतिक्रिया। मंटू, पटना। रेलवे ग्रुप डी के प्रतियोगी छात्र मंटू कहते हैं, मैंने रेल मंत्री की प्रेस वार्ता देखी और मैंने नोटिस किया कि उन्होंने एक बात गलत बोली है। जिस वक्त एनटीपीसी का नोटिफिकेशन निकला था तो उसमें 20 गुना रिजल्ट की बात कही गई थी। उसमें ये बात तो नहीं कही गई कि सीट वाइज 20 गुना रिजल्ट देंगे, और आज रेल मंत्री सीट वाइज 20 गुना रिजल्ट देने की बात कह रहे हैं। ये गलत है। रेलवे बोर्ड से बतौर अभ्यर्थी कुछ कहने के सवाल पर मंटू कहते हैं, मैं खुद भी उनका वोटर हूँ, बढ़ चढ़कर उन्हें वोट देता हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि मोदी सरकार के आने के बाद से वैसे तो वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन जो वैकेंसी आ भी रही है तो रेलवे को विज्ञप्ति निकालते वक्त ही सारी बातों को स्पष्ट कर देना चाहिए। पटना के नया टोला इलाके में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले आदर्श ने भी रेल मंत्री की प्रेस वार्ता देखी थी। आदर्श, पटना। प्रतियोगी छात्रों के लिहाज से चर्चित नया टोला इलाके में रह रहे आदर्श भी आरआरबी एनटीपीसी के प्रतियोगी प्रतिभागी छात्र हैं। बीबीसी से बातचीत में वो कहते हैं, 2016 में एनटीपीसी की जो परीक्षाएं हुई थी तो उसमें सिर्फ एक परीक्षा हुई थी और सबका कॉमन कट ऑफ निकला था। इसलिए सारे प्रतियोगी छात्र इस बार भी कॉमन कट ऑफ खोज रहे हैं कि उसमें 20 गुना छात्र सिलेक्ट हो जाए, जबकि ऐसा हुआ नहीं। इस बार भी परिणाम 20 गुना आया है, लेकिन रोल नंबर के हिसाब में से हुआ है। बात यह है कि छात्रों ने तब नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ा नहीं था, इसीलिए आज ऐसी दिक्कतें हो रही है। आदर्श के अनुसार सामान्य छात्रों का रिजल्ट नहीं आ सका है। ग्रुप डी की परीक्षाओं के बारे में वो कहते हैं कि फॉर्म भरते समय नोटिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ ये एक परीक्षा की बात कही गई थी, लेकिन इस बीच परीक्षा के लिए फिर एक नोटिफिकेशन आया है, जबकि सिर्फ 20 दिन बच रहे हैं और कहा जा रहा है कि ग्रुप डी में CBT2 भी होगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। वो सवाल उठाते हैं कि पहले ही परीक्षाएं इतने देर से हो रही है और फिर नोटिफिकेशन से छात्र कैसे पार पाए। मुकेश, झारखंड से। पटना के इन इलाकों में वैसे तो बिहार भर के छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते ही हैं, लेकिन कई छात्र झारखंड और उत्तर प्रदेश से भी आकर तैयारियां करते हैं। मुकेश झारखंड के गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरा था। वो आरआरबी एनटीपीसी के पहले राउंड की परीक्षा दे चुके हैं और अब ग्रुप डी की परीक्षाएं भी देंगे। उन्होंने रेल मंत्री की बहुप्रतीक्षित प्रेस वार्ता भी देख रखी थी। बीबीसी से बातचीत में वो कहते हैं, रेल मंत्री की प्रेस वार्ता में ऐसी बातें थी कि इतनी अधिक संख्या में फॉर्म आए हैं तो जो भी लोग प्रतिभागी हैं वो इसी देश के हैं और बेरोजगारी को किसी और न पैदा नहीं किया है। पहले से ही नौकरियां देने का सिलसिला धीमा कर दिया गया है। साल 2014 से लेट लतीफ़ी हो रही है। यदि हर साल कुछ लोगों को समाहित किया गया होता तो ऐसे
ऐसा संभव था कि ये संख्या कम होती। इसके अलावा रेलवे बोर्ड की ओर से कोई कैलेंडर भी नहीं जारी किया जा रहा। प्रदीप, नया टोला में ही रहने वाले प्रदीप कहते हैं, देखिए एनटीपीसी की परीक्षा मैंने भी दी और पहला राउंड पास किया है, लेकिन बात तो है कि उसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा कर दिया गया है। कुछ बोर्ड में तो 96 तक कट ऑफ चला गया है, कहीं लेवल 2 का 93 चला गया है, लेवल 5 और 6 का तो सामान्य है लेकिन फिर भी हाई है। प्रदीप और आगे कहते हैं, छात्रों का मूल मुद्दा यही है कि कट ऑफ हाई है और दूसरा कि कहे अनुसार 20 गुना रिजल्ट नहीं दिया गया, जो दिया गया उसे 11 से 12 गुना ही कहा जाएगा। वैसे तो रेल मंत्री ने प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रतियोगी छात्रों के गुस्से को शांत करने की कोशिश की, लेकिन छात्रों का ये प्रदर्शन अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। बिहार में महागठबंधन के नेता और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रेस वार्ता है और वामपंथी छात्र व युवा संगठनों ने पहले ही 28 जनवरी के लिए बिहार बंद की कॉल दी है। इसके अलावा प्रतियोगी छात्रों ने 28 जनवरी को भारत बंद करने की घोषणा भी की है। That's all for our news today. Stay tuned to our channel. Good day.